Good afternoon, sir. Good afternoon. My name is Good Happy Children's Day. afternoon, sir. सबको जय हिंद बोला सभी ने? हाँ आप सबने Yes, sir. Yes, ma'am. ओके। तो सब बच्चे लोगों से सब बच्चे लोगों से रिक्वेस्ट है कि अपना अपना माइक जरा म्यूट कर लें। अपना अपना हाँ, ओके। चलिए सर, ये ओके 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 गुड। पहले सबको माइक म्यूट करना। हाँ हाँ हाँ। देखो प्रज्ञा का ऑफ है, ये प्रिया है, आदित्य का ऑफ है, दीपिका, प्रिया ऑफ रखिए सब। ओके जब सर बुलाएंगे सबको, सबका नाम आएगा फिर बोलते जाएंगे। जी, ठीक है। तो हम लोग अराउंड ओके अभी भी बच्चे लोग अभी भी अभी भी हाँ, वो बंद कर ज्ञान म्यूट योर माइक। ज्ञान Yes, माइक ma'am. म्यूट करो। सर की Yes, बात ma'am. सुनेंगे सब पहले। हाँ, मैं बुलाऊंगा। हाँ, सब लोग अपना अपना माइक म्यूट कर लें। मैं एक एक करके सबको बुलाऊंगा। मम्मी हमारा ओके। माइकॉन पहले से ही कर देते हैं हम माइकॉन पहले से ही कर देते हैं। ओके ओके, ठीक है ठीक है ठीक है, नो नो इशू। हम्म ओके। अभी अराउंड हम लोग 25 लोग जुड़ चुके हैं। 25 में 23 बच्चे जुड़े हैं समवेयर, 21 22 बच्चे। और अभी 25 बच्चे हो गए हैं। तो मैं सभी बच्चों से ये रिक्वेस्ट है कि आप लोग आराम से कंफर्टेबल होके बैठिए। कोई ज़्यादा स्कूल वाला मतलब कि वो मत सोचिएगा कि स्कूल में टीचर, आपकी टीचर हैं यहाँ पे, वो आपको देख रही हैं। लेकिन फिर भी आप लोग, चूँकि एक बाल दिवस है, तो हम लोग बाल दिवस मनाने के लिए यहाँ पे आए हैं। तो हमने सोचा था कि चलो जैसे लास्ट ईयर हमने किया था सभी, अच्छा सब जुड़ जाएं, इसके बाद ही फिर वन बाय वन करके अभी भी जुड़ रहे हैं लोग। तो 5 मिनट और वेट करेंगे। अभी टोटल 26 लोग जुड़ चुके हैं। और सभी बच्चों को मैं ये बात बता देता हूँ कि आप लोग जो आपकी पोयम या आपका लिखा हुआ या कोई सॉन्ग जो भी आप बोलेंगे, आप लोग जब कोई बच्चा बोल रहा है तो बाकी सब बच्चे अपना माइक म्यूट रखेंगे। और आपने जो ये बोला है, इसका वीडियो हम लोग डालेंगे यूट्यूब पे। आप लोग बाद में भी जाके आराम से आपने कैसा बोला है, आप कैसे बोल रहे थे, आराम से आप लोग देख सकते हैं। ओके, ठीक है। तो अभी लगभग 25 26 बच्चे लोग हो चुके हैं। और ये जो बाल दिवस के पहले हम लोग ये बाल काव्य पाठ कर रहे हैं, जिसमें कि आप लोग कविता बोलेंगे, रचना बोलेंगे, और सॉन्ग्स वगैरह कोई छोटा मोटा बोलना चाहते हो तो आप बोल सकते हैं वन बाय वन, जिसका नाम मैं बुलाऊंगा। और इन बिटवीन अगर आपको जाना है तो आप लोग जाके पानी वगैरह पी के आराम से आके बैठ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। बी कंफर्टेबल एकदम, ठीक है ना। ऐसा 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 फील करना कि घर में बैठे हो। कोई यहाँ पे डिसिप्लिन नहीं है, कोई कुछ नहीं है, ठीक है, एकदम कंफर्टेबल। ओके, ठीक है। तो ऑलमोस्ट अभी 30 लोग जुड़ चुके हैं। अराउंड 28 बच्चों को जुड़ना था। वन बाय वन करके आते रहेंगे लोग। हम लोग इस काव्य पाठ का शुरुआत करेंगे। उसके पहले कि मैं बता देना चाहता हूँ कि मेरा नाम है संजय निराला। मैं हूँ मुंबई महाराष्ट्र से। और हम लोग एक यूट्यूब चैनल चलाते हैं जिसका नाम है काव्यधारा एट निराला, जो कि अलग अलग काव्य पाठ वगैरह करते रहते हैं, जहाँ पे कविता, गज़ल, मुक्तक ये सब बोला जाता है। लेकिन आज मन में आया था कि बच्चों का क्यों ना, बच्चों की जो प्रतिभा है उनसे हम लोग रूबरू हुआ जाए, और बच्चों के साथ मिलकर हम लोग भी बच्चे बने जाएं। तो आज हम लोगों का भी मन किया कि बचपन कैसा था हमारा, बच्चों के साथ मिलकर अपने बचपन को दोबारा जिया जाए।
तो ठीक है, तो जैसा कि आप लोगों को मालूम है कि आज हम लोग 133rd का मतलब 133वां बाल दिवस के रूप में मनाने जा रहे हैं, या यूँ कहूँ कि जवाहरलाल नेहरू जी का जन्म हुआ था 14 नवंबर 1889 को। उनके जन्मदिन के अवसर पर बाल दिवस मनाया जाना शुरू हो गया है। तो आज 133वां जयंती है हमारे प्रथम प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू के जन्म का। तो आज उनकी याद में बाल दिवस मनाया जाता है और हम लोग आज बाल कविता पाठ करेंगे। तो काफ़ी बच्चे, कुछ बच्चों को तो मैं पहचान रहा हूँ जो पिछली बार जुड़े थे, और कुछ नए नए बच्चे आए हैं। सभी बच्चों का मैं स्वागत करता हूँ और बुलाना चाहूँगा, सबसे पहले हम लोग भगवान की वंदना करते हैं और बुलाना चाहूँगा प्रज्ञा झा को, मुंबई महाराष्ट्र से। प्रज्ञा झा, स्वागत है। क्या निकालते बच्चे? या सरस्वती वंदना। या कुंदे तू तुषार हार धवला, या शुभ्रभ सांवृता, या वीणावर कंडमण्डितकरा, या श्वेतदधमासना, या ब्रह्मांशुतु शंकरं प्रभुदिति, देवै सदा वन्दिता, सा माता सरस्वती भगवती, निशेषराया पहा। प्रज्ञा, आपके साथ में जो जो बच्चे बोल रहे हैं उनको मना कीजिएगा। अभी आप एक कविता, जो आप अभी आप जो कविता बोलने वाली थी वो कविता बोलिए। आप सभी को प्रणाम, धन्यवाद। आप सभी को बाल दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। नई नई जब पुस्तक खोली, अक्षर चमके पुस्तक बोली, बोलो बच्चों क्या सुनाऊं, नन्हे गीतों से मिलवाऊं, या नानी की सुनो कहानी, सुनकर कहोगे बड़ी सुहानी, बिना पंख के ही उड़ जाऊं, दूर देश की सैर कराऊं। थैंक यू। गुड, वेरी गुड। बहुत सुंदर, बहुत बहुत ही बढ़िया बोला, अच्छा बोला आपने। बहुत सुंदर प्रज्ञा, वेरी गुड। और एक इतनी सुंदर वंदना किया है आपने और इतना अच्छा कविता बोला है। तो ये सभी बच्चों को जो थोड़ा थोड़ा झिझक लग रहा था मन में, वो सब झिझक को आपने दूर कर दिया है। तो आप जी, तो आप बने रहना और हम लोग आगे बढ़ते हैं। वेल डन, कीप इट अप। ठीक है, ओके। तो मैं इतना ही कहना चाहूँगा कि आज इन छोटे छोटे प्यारे प्यारे बच्चों को देखकर, जो मैं ये बोल सकता हूँ कि LKG से लेके 6th स्टैंडर्ड तक के बच्चे हमारे इस पटल पर इकट्ठा हुए हैं। और आज मुझे दो पंक्तियाँ याद आ रही हैं कि मैं अपनी हर एक झूठी बात में सच्चा था, मैं अपनी हर एक झूठी बात में सच्चा था, हाँ ये उन दिनों की बात है, हाँ ये उन दिनों की बात है जब मैं एक छोटा सा बच्चा था, जब मैं एक छोटा सा बच्चा था। तो बच्चों की यही विशेषता होती है कि उनकी झूठी सी बात में भी, जब कोई झूठी बात भी बोलते तो हमें सच्ची लगने लगती है। ये बच्चों की विशेषता है। और आज इतने सारे बच्चे जब इकट्ठा हुए हैं यहाँ पे, तो इन्हीं बच्चों के साथ हम लोग दोबारा लौटेंगे अपने बचपन में और जिएंगे एक बचपना जो कि हम लोग इस स्टेज में बचपना नहीं जी पाते हैं। तो इसी के साथ मैं इस मंच पर उपस्थित सबसे छोटे बच्चों को आमंत्रित करूंगा, यूपी रामपुर से हर्षित अग्रवाल, जो कि LKG के छात्र हैं। हर्षित अग्रवाल, स्वागत है। नर्सरी के सर, अच्छा, LKG के ओके नहीं। ओके ओके, नर्सरी के, ठीक है। तो ये तो बहुत अच्छी बात है कि नर्सरी से लेकर 6th स्टैंडर्ड तक के बच्चे हमारे यहाँ पे इकट्ठा हुए हैं। और हर्षित का एक खास बात है, कल मुझे इसने बहुत अच्छा पोएम सुनाया था।
तो आज अर्षित आज भी वही पोएम सुनाएंगे, सुनाओ अर्षित। अरे आओ बच्चे आओ। अभी तो सुना रहे ना, जल्दी चिक सुनाओ, जल्दी से सुना दो। हाँ जल्दी से सुनाओ। अच्छा सुनाओ। हम अर्जुन, ये पिकाचू किसका है? हम पीछे सब जो पिकाचू है। हम सब लोग आंखें बंद, हम सब लोग आंखें बंद कर रहे हैं। अर्षित सुनाओ। अर्षित ओके वो ओके भाग गया। ओके ओके, कोई नहीं, जब 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 उसका मन करेगा, जब उसका मन करेगा तो बुला लेंगे, कोई नहीं। तो ठीक है, हम लोग चलते हैं कोटा राजस्थान की तरफ और बुलाते हैं अंशुमन महेंद्र को। अंशुमन आप हैं? अंशुमन अंशुमन महेंद्र मैं चल रहा है। ओके ओके, अंशुमन अभी नहीं है फिलहाल, कोई बात नहीं। तो हम लोग आवाज़ देते हैं नाव्या जैन। नाव्या आप हैं? नव्या जैन नहीं है। जयांश अजमेरा? सर नव्या जैन है। अच्छा, नव्या जैन है। यस ओके यस। ओके ओके। जय हिंद, मेरी कहानी का शिक्षक है। बोलो बोलो। जय हिंद, हैप्पी चिल्ड्रंस डे। मेरा नाम है नव्या जैन। मेरी कहानी का शिक्षक है जादुई पेंसिल। एक लड़का था, उसका नाम था कट्टू। उसकी मम्मी पापा एक दिन उसको मैजिक शो में लेके गए। फिर वहाँ पर बहुत सारे मैजिक हुए। जब मैजिक खत्म हो गया, गट्टू स्टेज पर गया। उसने वहाँ से एक पेंसिल उठाई, फिर वो उसको अपने घर ले गया। फिर वो उससे अपना वर्क कर रहा था। वो पेंसिल जैसे ही गट्टू उससे वर्क करने लगा, वो पेंसिल खुद वर्क करने लग गई। फिर एक दिन उसकी परीक्षा आई। वो सो गया था। उसकी मम्मी उसका बॉक्स जमा रही थी। तभी उसकी मम्मी ने देखा कि वो पेंसिल बहुत छोटी हो गई है। तो उसकी मम्मी ने उस जादुई पेंसिल को फेंक दिया और नई पेंसिल रख दी। अगले दिन जब वो परीक्षा में वो पेंसिल निकाल रहा था, जब उसने देखा तो पेंसिल तो है ही नहीं। फिर वो रोने लग गया। उसकी टीचर उससे पूछी कि तुम रो क्यों रहे हो। गट्टू ने उसको सारी बात बताई। फिर मैम ने उसकी मम्मी को बुलाया। फिर वो प्रिंसिपल सर के पास गए। फिर प्रिंसिपल सर ने बोला कि तुम दोबारा परीक्षा दे सकते हो। फिर गट्टू ने कहा कि अगली बार मैं ऐसा कभी नहीं करूँगा। इससे हमें ये शिक्षा मिली कि हमें कभी भी झूठ नहीं बोलना चाहिए है और ईमानदारी से काम करना चाहिए। जय हिंद। वेरी गुड नव्या, बहुत अच्छी स्टोरी सुनाई। थैंक यू मैम। नाव्या बहुत अच्छा। ओके ओके, मैं कॉल करूँगा। आप लोग अपना अपना माइक म्यूट रखें, मैं कॉल करूँगा। 1 by 1 आई विल कॉल यू। ओके। तो नाव्या ने एक बहुत अच्छी कहानी सुनाई है और पूछते हैं आपकी टीचर से ही कि कैसी लगी कहानी। सुमी जी, मीना जी आप बताइए। मैंने बता दिया नव्या, कीप इट अप, बहुत अच्छी कहानी सुनाई। नव्या इज अ वेरी गुड गर्ल इन माय क्लास, बहुत अच्छा प्रेजेंट करती है। मैम। ऑलवेज शी प्रेजेंट ऑलवेज वेरी वेल। वेल डन नव्या। और आप लोगों की एक और टीचर यहाँ पे जुड़ चुकी हैं। आप लोगों की एक और टीचर जुड़ चुकी हैं, सुरेंद्र कौर मैम है और एक और। हाँ, 1 by 1 आप सब लोग अपना अपना माइक म्यूट रखेंगे। एवरीवन विल शट योर माउथ। ओके। तो एक और टीचर यहाँ पे हैं, जया लक्ष्मी जी। उनसे पूछते हैं कि नाव्या ने जो स्टोरी सुनाई कैसी लगी स्टोरी। पहले तो बहुत ही सुंदर आपने सुनाया नाव्या बेटा।
हमें कभी भी किसी भी चीज के भरोसे नहीं रहना चाहिए कि जादुई पेंसिल है या बाकी कोई चीजें हैं। हमेशा पढ़ाई हो या बाकी कोई भी काम हो, अभी ओके, तो नाव्या ने अपनी स्टोरी से एक बहुत अच्छा सीख दिया है। काम करिए तो आप उसमें जरूर सक्सेस होंगे। थैंक यू मैम। जी, नाव्या ने अपनी स्टोरी से एक अच्छा अच्छा सीख दिया है हम सब लोगों को और बच्चों को भी, कि ज़िंदगी में कभी भी आगे बढ़ना है तो झूठ का सहारा नहीं लेना है। सच्चाई सच्चाई का रास्ता थोड़ा सा कठिन होता है लेकिन सुगम होता है और मंजिल ज़रूर मिलती है। तो वेल डन नाव्या, कीप इट अप। थैंक यू सर। ओके, तो अंशुमन महेंद्र आ चुके हैं। अंशुमन महेंद्र नहीं है। यस सर, ओके तेजियत सर। यस सर। ओके 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 माइक ऑन करो अंशुमन। ओके ओके। सर अर्शित रेडी है। अर्षित रेडी है? ओके नाम हम्म, मैं अपनी कविता प्रस्तुत कर रहा हूँ। जी स्वागत है। थोड़ा सा अपना थोड़ा सा, मेरा नाम एक सेकंड अंशुमन, थोड़ा सा अपना माइक अपना मोबाइल को ना बीच में सेट करो, आपका चेहरा दिखना चाहिए थोड़ा सा। हाँ थोड़ा सा, तेज बोल, ओके हाँ डन, तेज बोल। यस मेरा नाम अंशुमन महेंद्र है। हाँ और मेरे क्या करो? मेरे स्कूल का नाम बख्शीर सीनियर सेकेंडरी स्कूल है। मैं कोटा शहर में रहता हूँ। मैं कक्षा 1 में पढ़ता हूँ। मैं आज आपके सामने एक कविता प्रस्तुत करने जा रहा हूँ। उसका शीर्षक है 6 साल। आम की टोकरी। 6 साल की छोकरी भरकर लाई टोकरी। टोकरी में आम है, नहीं बताती दाम है। दिखा दिखा कर टोकरी हमें बुलाती छोकरी। हमको देती आम है, नहीं बुलाती नाम है। नाम नहीं है पूछना, हमें आम में चूसना। जय हिंद। वाह क्या बात। हमको नहीं देती आम, हमको नहीं देती आम है, नहीं बताती दाम है। वेल डन, कीप इट अप अंशुमन, वेल रिसाइटेड। ओके, तो एक और आपकी टीचर यहाँ पे हैं मंच पर, सुरेंद्र कौर जी, उनसे पूछते हैं कि अंशुमन की जो कविता थी कैसी लगी आपको? मैम बताइए, सुरेंद्र मैम। ओके, सुरेंद्र मैम तक आवाज़ नहीं पहुँच रही है, तो मीना जी आप ही बताइए कैसी लगी कविता अंशुमन की? बहुत अच्छी स्टोरी है अपने आप में। बहुत मुझे नहीं पता था ये वाली कविता सुनाएगा। बहुत अच्छी है, मेरी क्लास का बेस्ट स्टूडेंट है। अच्छा अच्छा, नहीं नहीं, बहुत बहुत ही कॉन्फिडेंट कॉन्फिडेंट बहुत और जल्दी इसको हर काम की बहुत जल्दी लगती है। बस जल्दी से काम हो जाए मेरा, बस फटाफट काम। बच्चे हैं, बच्चे बन के सच्चे हैं। हाँ, तो बहुत अच्छा सुनाया अंशुमन, वेल डन, कीप इट अप। ओके, सर अब अर्शित सुनाएंगे। हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल। और हम लोग दोबारा चलते हैं, अर्षित जो कि नर्सरी के छात्र हैं, नर्सरी में पढ़ते हैं, तो इनसे सुनते हैं कि क्या सुनाना चाहते हैं। तो स्वागत है अर्षित अग्रवाल का, रामपुर यूपी से। सुनो। हम्म, Deeper slowly eat busy curly is your valley where eyes blue lovely to t-shirt pair. Thank you, yes, yes, yes. वाह Johnny, Johnny, yes, Papa, वाह, empty sugar, no Papa, empty sugar, Tally, no Papa, Optimus, ha, ha. हा हा हा, वाह गुड, Thank you. क्या, वेरी गुड वेरी गुड अर्षित। नव्या जैन का ब्रदर है मेरा एक छोटा सा, वो भी एलकेजी में पढ़ता है, तो वो भी पोयम सुनाना चाहता जी है। जी नव्या जैन का छोटा सा भाई है, जी जी विनायक जैन। जी जी, बुलाते हैं नव्या जैन के छोटे भाई को। हाँ हाँ, जय हिंद। जय हिंद। हाँ सुनाओ। बताओ। मेरा नाम है विनायक जैन। मैं
प्री प्रेप में पढ़ता हूँ। हम्म एक गली भिखारी आया, अम्मा ने उसको समझाया, छोड़ गली गली अब जाना, कर धंधा तू हुआ सियाना, पैसे ऊपर से नहीं गिरते, मेहनत से सब काम होते, पूरी इन हाथों को चला और मेहनत की रोटी खा। वाह अरे वाह मौसू, ये तो वैभव हमें पता ही नहीं था। बहुत प्यारी कविता है। कभी भी नहीं मांगना चाहिए ओके और मेहनत करना चाहिए। गुड। विनायक से मैं इतना ही कहना चाहूँगा, आप तो लग ही नहीं रहे हो कि प्री प्राइमरी के स्टूडेंट हो। आप तो लग रहा है जैसे सेकंड थर्ड में पढ़ते हो। इतना बेहतरीन सुनाया आपने, वाह। आप तो ना सर सही में बहुत अच्छा सुनाया सर। हाँ, आप तो नाव्या से भी अच्छा सुनाए हैं आप। और कितना कितना अच्छा सुनाया है। हाँ, कितना अच्छा और बेहतरीन तरीके से। गुड, थैंक यू। ओके बेटा। सर मैं अपनी माँ के लिए सुनाना चाहता हूँ कुछ। हाँ, क्या आपका नाम है? कार्तिकी वैष्णव। कार्तिकेय वैष्णव, एक सेकेंड। आया उसका लिस्ट में नाम। हाँ, एक सेकेंड, मैं नाम देख लेता हूँ। कार्तिकेय वैष्णव, कार्तिकेय वैष्णव, ठीक है, सुनाइए। कार्तिकेय, स्वागत है आपका। मेरा नाम है कार्तिकी वैष्णव। मैं बख्शी स्पिंडल सीनियर सेकेंडरी स्कूल में पढ़ता हूँ। मैं आज एक गाना सुनाना चाहता हूँ मेरी माँ के लिए। तू कितनी अच्छी है, तू कितनी भोली है, प्यारी प्यारी है। ओ माँ, ओ माँ, ओ माँ, ओ माँ। वाह, ये जो दुनिया है, ये वन है कांटों का, तू फुलवारी है। ओ माँ, ओ माँ, ओ माँ, ओ माँ। दुखन लागी है माँ तेरी अखियाँ, दुखन लागी है माँ तेरी अखियाँ, मेरे लिए जागी है तू सारी सारी रतियाँ। मेरी निंदिया पे अपनी निंदिया भी तूने मारी है। ओ माँ, ओ माँ, ओ माँ, ओ माँ। अपना नहीं तुझे सुख दुख कोई, अपना नहीं तुझे सुख दुख कोई। मैं मुस्काया तू मुस्काई, मैं रोया तू रोई, मेरे हंसने पे मेरे रोने पे तू बलिहारी है। ओ माँ, ओ माँ। माँ बच्चों की जान होती है, माँ बच्चों की जान होती है। वो होते हैं किस्मत वाले जिनकी माँ होती है। तू कितनी अच्छी है, तू कितनी प्यारी है, प्यारी प्यारी है। ओ माँ, ओ माँ। धन्यवाद। क्या बात। वाह वाह वाह, बहुत बहुत सुंदर बच्चा, बहुत बहुत सुंदर। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर कार्तिकेय, बहुत बहुत सुंदर। और आपका आपका एक गाना सुनकर मेरा मन कर रहा है कि चार पंक्तियां तो मैं भी अपनी आवाज़ में सुना ही दूं आप लोगों को, क्योंकि इतने इतने बच्चे लोग इकट्ठा हुए हैं तो चाहते हैं कि हम लोग भी बचपने में आ जाएं। तो कितनी अच्छी है, तो कितनी भोली है, प्यारी प्यारी है। ओ माँ, ओ माँ, ओ माँ, ओ माँ।
ये जो दुनिया है वन है कांटों का, तू फुलवारी है। ओ माँ, ओ माँ, ओ माँ, ओ माँ। लगी है माँ तेरी अखियाँ, मेरे लिए जागी है तू सारी सारी रतियाँ। मेरी निंदिया पे अपनी निंदिया भी तूने वारी है। ओ माँ, ओ माँ, ओ माँ। वेल डन, वेल डन, वेल डन करके बहुत सुंदर। हैट्स ऑफ, बहुत शानदार परफॉर्मेंस है। हैट्स ऑफ टू यू। तो पूछते हैं कि हमारे बीच में जुड़ी हैं अंकुर सिंह जी और शिखा अरोरा जी, तो इनसे पूछते हैं कि कैसा लगा कार्तिकेय का ये गाना। सर बहुत प्यारा, जी बहुत अच्छे से, इसने बहुत अच्छे से परफॉर्म किया है, सही में मजा आ गया। जी इनके सामने तो सर हम कुछ भी नहीं है। जी 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 जी। और जब कोई गाना माँ को डेडिकेट किया गया हो तो उससे प्यारा तो हो ही नहीं सकता। सही में सर। वेल डन कार्तिकेय, वेल डन, कीप इट अप। बेटा बेटा। वाह, क्या बात है। ये इससे पता चलता है कि मीना जी, सुरेंद्र कौर जी अपने स्कूल में बच्चों को कितना अच्छा शिक्षा दे रहे हैं, कितने अच्छा तहजीब दे रहे हैं, कितनी अच्छी इन्हें संस्कार दे रहे हैं। तो सभी बच्चों से मिलकर बहुत खुशी हो रही है, एक से बढ़कर एक सुंदर सुंदर बच्चे, प्यारे प्यारे बच्चे, न्यारे न्यारे बच्चे। तो आप सब लोग बने रहिएगा, एक एक करके सबका नाम आने वाला है, तो मैं सबको एक एक करके बुलाता जाऊंगा। तो चलते हैं एक और बच्चे की तरफ। और अभी हम सुन रहे थे क्लास फर्स्ट प्री प्राइमरी के बच्चों को, तो एक थोड़ा सा ऊपर क्लास में चलते हैं और आवाज़ देते हैं क्लास 6 स्टैंडर्ड की साक्षी को। आवाज़ दे रहे हैं साक्षी को, जो कि झारखंड से हैं, क्लास 6 में पढ़ती हैं। साक्षी जी, आपका स्वागत है। बाकी सभी बच्चे लोग अपना अपना माइक म्यूट करें। ओके, हाँ, जैसे माइक सबका म्यूट रहेगा तो सबकी आवाज़ क्लियर आएगी और आप सब लोग सुन सकते हैं। तो साक्षी हैं स्टेज पर, मंच पर हैं। नहीं है। ओके यस सर। ओके ओके। तो मैं क्लास हाँ, मैं क्लास 4 की हूँ। अच्छा, क्लास 4 के हैं। ओके, तो आपका नाम क्या है? साक्षी है, सौम्या है? साक्षी है सर। ओके ओके, ठीक है। तो क्या क्या सुनाना चाहती हैं आज हम लोगों को आप? मैं कविता सुनाना चाहती हूँ सर। काव्य धारा के मंच पर आप हाँ, आप सभी को मेरा नमस्कार। नमस्कार। मेरा नाम साक्षी कुमारी, कक्षा 4 की छात्रा कक्षा 4 की छात्रा हूँ। मेरी कविता का शीर्षक जी। स्वच्छ भारत। काला धुआं उड़ाते वाहन करते हैं ये वायु प्रदूषण, तरह तरह के हॉर्न बजाते ध्वनि प्रदूषण है फैलाते, कूड़ा कचरा गलियों में और गंदी नदियों में जल प्रदूषण होता, जिससे बीमारी होती है, जिससे स्वस्थ अगर जो रहना है तो सबसे यह कहना है, पेड़ बचाओ पेड़ लगाओ, धरती पर हरियाली लाओ, आओ मिलकर शपथ उठाएं, भारत को हम स्वच्छ बनाएं, प्रदूषण को हम नहीं फैलाएं, देश को अपने स्वर्ग बनाएं। धन्यवाद। बहुत अच्छा सा वेरी गुड साक्षी, बहुत सुंदर। थैंक यू मैम, थैंक यू। बहुत सुंदर। थैंक यू मैम। तो पूछते हैं
पूछते हैं एक और टीचर से। हमारे आज इस मंच पर काफ़ी टीचर लोग उपलब्ध हैं, तो एक टीचर हैं जयलक्ष्मी, उनसे पूछते हैं कि साक्षी ने क्या कैसी रचना बोली है या कैसी कविता बोली है। जयलक्ष्मी जी हैं। आज तो मुझे लग रहा निराला सर कि ये बच्चे जो हैं हम बड़े लोगों को इतनी जोरदार टक्कर दे रहे हैं जी ये कहानी, कविता, पोयम और बहुत ही शानदार ये कार्यक्रम चल भी रहा है। और साक्षी बहुत ही अच्छा सुनाया बेटा आपने। और एक चीज आप नोटिस कर रहे हैं सर, हर तरह की कविताएं आ रही हैं। जी जी माँ के ऊपर गाना सुनाया अभी, बहुत सुंदर गाना वो था। उसके पहले नव्या ने कहानी सुनाई, अभी साक्षी ने जागरूक किया। जी तो इससे पता चलता है कि ये बच्चे हर तरह की चीजों को ग्रहण कर रहे हैं। जी और इन बच्चों को जब इतनी इतनी अच्छे तरह से गाते हुए बोलते हुए सुनते हैं तो ये तो देख करके खुशी होती है कि आने वाला भविष्य जो है बहुत अच्छे हाथों में जा रहा है। जी जी बहुत ही सुंदर। जी। तो उमा उमा जी मौजूद हैं मंच पर। उमा जी से पूछते हैं कि कैसी लगी रचना साक्षी की। सर आपको प्रणाम सर, और सभी बच्चों को जी बहुत बहुत जी प्यार और बाल दिवस की शुभकामनाएं। जी सर सभी बच्चों की रचनाएं इतनी सुंदर है ना, और इतने अच्छे से पेश कर रहे हैं कि सुनकर आनंद आ रहा है, और सभी तरह की रचनाएं सुनने को मिल रही हैं। इन्हें देख के तो सर हमारा उत्साह बढ़ रहा है। जी जी बिल्कुल जी। तो एक से बढ़कर एक रचनाएं बच्चे पेश कर रहे हैं, हमें जागरूक भी कर रहे हैं और कई दिशाओं में जागरूक कर रहे हैं। स्वच्छता अभियान की तरफ, माँ की तरफ, कि आज के समय में जहाँ पे बड़े बड़े लोग कुछ चीज़ें भूलते जा रहे हैं तो वहाँ पे भी आकर्षित कर रहे हैं, और ईमानदारी का पाठ भी पढ़ा रहे हैं बच्चे। ठीक है। और इस बाल काव्य पाठ की विविधता ये है कि प्री प्राइमरी से लेकर 6 स्टैंडर्ड तक के बच्चे अवेलेबल हैं। तो मैं इन बाल शक्ति को मैं प्रणाम करता हूँ, नमन करता हूँ कि जो हम अपनी क्या कहते हैं, अपनी जिम्मेदारियों को जो हम भूल चुके हैं उनको याद कराने के लिए, एक नया पाठ पढ़ाने के लिए, और पुराने और दोबारा हमें उसी बचपन में दोबारा खींच कर वापस लेके आने के लिए। तो बहुत बहुत शुक्रिया साक्षी, बहुत अच्छा आपने कविता पाठ किया है, रचना बताया है और एक अच्छा संदेश दिया है। तो वेल डन, कीप इट अप। आप बने रहिएगा जब तक आप रहेंगे। थैंक यू सर, थैंक ओके यू। ओके। हाँ, तो हम लोग आगे बढ़ते हैं और बुलाते हैं लक्षिता रजावत। लक्षिता रजावत आप हैं? लक्षिता लक्षिता ओके लक्षिता, स्वागत है। और मुझे लग रहा है कि इस मंच पर जितने लोग हैं सब लोग पहचान लिए हैं लक्षिता राजावत को, कि हम लोग पिछली बार से ही आपको भूले नहीं हैं। हाँ। आप पहचान रही हैं लक्षिता हम सब लोगों को? यस सर। ओके, अरे वाह। क्या बात है। स्वागत है बेटा आपका। लक्षिता सबको प्रणाम करो। जी 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 लक्षिता सबको विश करो। जय हिंद बोलो लक्षिका, जय हिंद बोलिए सब। जय हिंद। जय हिंद जय हिंद जी। तो अभी चिल्ड्रंस डे, लक्षिका हैप्पी चिल्ड्रंस डे बोलिए सबको। सभी को खम्मा खम्मा घड़ी, हाँ सभी को आपको खम्मा घड़ी जी। लक्ष्य तो बहुत बहुत शुभकामनाएं। मॉर्निंग एंड सर, मैं कक्षा 2 की छात्रा हूँ। आज मैं आपको एक कविता सुनाने जा रही हूँ। जी जी बिल्कुल, स्वागत है आपका। चाचा नेहरू आओ ना, दुनिया को समझाओ ना, हम बच्चे हैं कितने प्यारे, हमको कोई न सताए ना। चाचा नेहरू आओ ना, चाचा नेहरू आओ ना, दिखाओ ना, चाचा नेहरू आओ ना, तुम गुलाब की खुशबू हो, बचपन को मैं खाओ ना, तुम गुलाब की खुशबू हो, बचपन को मैं खाओ ना, देशभक्त हैं पढ़े लिखे, ऐसा पाठ पढ़ाओ ना, नेहरू चाचा आओ। धन्यवाद। हैप्पी चिल्ड्रंस डे। हैप्पी वेरी नाइस बेटा। वेल डन लक्षिता, बस बहुत अच्छी कविता। बहुत अच्छी कविता लक्षिता ने सुनाया है अभी अभी।
और सही, और बच्चे लोग जो बातें बोलते हैं बिल्कुल सही बोलते हैं। आज शायद हमारे देश को चाचा नेहरू की सच में ज़रूरत है, और लक्षिता ने वो आह्वान किया है कि चाचा नेहरू आओ ना, तो बहुत ही सुंदर, बहुत बेहतरीन, वेल डन लक्षिता। जैसा, और मुझे गर्व के साथ कहना पड़ रहा है कि हम पिछले, जब लक्षिता फर्स्ट स्टैंडर्ड में थी तब हम लोग लक्षिता से जुड़े थे, और एक साल के बाद लक्षिता सेकंड स्टैंडर्ड में आ गई हैं, और उम्मीद करते हैं कि अगले साल हम लोग जब लक्षिता थर्ड स्टैंडर्ड में रहेंगी तब भी ये बच्चों वाला काव्य पाठ करेंगे और लक्षिता फिर जुड़ेंगी हम लोगों से। ठीक है लक्षिता, जुड़ेंगे आप? जी, तो बहुत अच्छा कविता आपने सुनाया है, जैसा आपका अंदाजे बयां है, बहुत बहुत। ये तो मस्ती की पाठशाला है। सर मेरा नंबर आया नहीं। आएगा आएगा आएगा, सबको बुलाता हूँ, सबको बुलाऊंगा। ओके। हाँ, जिन जिन बच्चों को बीच में उठकर पानी पीने जाना है आप जा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक। हाँ सर। हाँ सर जी बोलिए। सर मैं थर्ड में भी आऊंगा। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, सब हाँ बिल्कुल सभी बच्चे, हाँ सभी बच्चों को मैं अगले साल भी बुलाऊंगा। ठीक है ना, सब बच्चों का स्वागत अभी से निमंत्रण दे रहा हूँ मैं। जी जी सब बच्चे बड़े खुश हैं। जी जी जी। तो सर ये तो मस्ती की पाठशाला है। मस्ती की पाठशाला। हाँ बिल्कुल, ये मस्ती की पाठशाला है, मस्ती कर सकते हो आप लोग यहाँ पे, और साथ में हम लोग भी मस्ती करेंगे। ठीक है। सर मेरा नंबर नहीं आया। हाँ आएगा बताता हूँ। तो दो बातें मैं बोलना चाहता हूँ कि आज के बाल दिवस के ऊपर, और ये जो बच्चे हम लोगों के साथ जुड़े हुए हैं, कि ऐसा क्या है कि Sir, हम he just want to tell a poem. हूँ दिव्यांशमान, ओके बुलाता हूँ। तो मैं ये बोलना चाहूँगा कि बच्चे लोग इतना जुड़े हुए हैं और हम सब लोग हर्षित हो चुके हैं, खुश हो चुके हैं, क्यों, इसका क्या वजह है? क्योंकि किसी ने कहा है बच्चों के ऊपर कि बच्चों पर इसलिए नूर बरसता है, क्योंकि बच्चे शरारतें करते हैं, साजिशें नहीं। तो ये जो बच्चे हैं, प्यारे प्यारे, मीठे मीठे, न्यारे न्यारे, छोटे छोटे, चुलबुले, हंसते खेलते खिलखिलाते हुए, हम लोगों को अपने पुराने बचपन की याद दिलाते हुए, तो इन बच्चों के साथ जुड़कर हम लोग भी आज बचपन में आ गए हैं, और सब बच्चे बड़े ही खुश नज़र आ रहे हैं। और मैं बुलाता हूँ आगे, और प्रकृति जुड़ी हुई है। प्रकृति का नेटवर्क इशू आ रहा है, बार बार बोल तो रहे हैं कि देखो आ रहे जा रहे ओके हैं। ओके ओके ओके, नो इशू। प्रकृति आ रही है, प्रकृति ये रही, आ गई। ओके प्रकृति, आप आ जाओ, आप सुना दो, इसके पहले कि नेटवर्क थोड़ा परेशान ज़्यादा करे, आप पहले सुना दो। डन। गुड आफ्टरनून सर। गुड आफ्टरनून। मेरा नाम प्रकृति विजय है जी। मैं कक्षा 1 में पढ़ती हूँ। नेटवर्क इसका शीर्षक है पतंग। सर उड़ी पतंग, पर उड़ी पतंग, सर इसको काटा उसको काटा, खूब लगाया सर सपाटा, अब लड़ने की जूही पतंग, अरे कट गई लूटी पतंग, सर उड़ी पतंग, पर उड़ी पतंग। जय हिंद सर। जय हिंद जय हिंद जय हिंद, हैप्पी चिल्ड्रन डे टू ऑल। और बहुत अच्छा सुनाया प्रकृति आपने। हाँ, और और मम्मी आपको बीच में समझा रही, तो मम्मी को बोल दीजिएगा कि मम्मी मैं छोटी हाँ, आप तो अच्छा सुना रही थी, मम्मी नहीं बोलती तो भी आप अच्छा सुना रही थी, और बहुत अच्छा सुनाया आपने। वेल डन, कीप इट अप। ओके। क्लास में भी बहुत अच्छे आंसर देती है, पूरी कोशिश करती है कि सारा आंसर सही दूं। अच्छा बहुत अच्छा बोलती है। हाँ नहीं, मैं देख रहा था कि जो मतलब कि चेहरे पर और जो बोलने में जो आत्मविश्वास झलक रहा था, उससे ये बात मैं समझ सकता हूँ कि क्लास में भी हर क्वेश्चन का आंसर प्रकृति बहुत बाखूबी दिया करती होंगी। पूरी कोशिश करती है, जी सबसे पहले मैं बताऊंगा। जी। हाँ नहीं, बहुत अच्छी आदत है, बच्चों को तो एकदम चाहे गलत बताओ चाहे सही बताओ, आगे ही होना चाहिए,
ठीक है ना, बच्चों की कोई गलती गलती नहीं कहलाती। डन। तो प्रकृति, वेल डन, कीप इट अप। वेरी गुड। ओके, तो अभी हम चलते हैं छत्तीसगढ़ की तरफ, और वहाँ से बुलाते हैं आकर्ष श्रीवास्तव को। आकर्ष, आप हैं? स्वागत है। यस सर। स्वागत है आपका। तो स्वागत है दोस्तों आपका आकर्ष गेमिंग में। वाह, क्या बात है। स्वागत है आपका आकर्ष गेमिंग में। तो अभी के लिए मैं 3 शेरों के बारे में बताने वाला हूँ जो भारत को इतनी आजादी दिलाई, इतनी हाँ। आजादी कि कोई सोच भी नहीं सकता। वाह, क्या बात है। नंबर 1 महाराणा प्रताप। हाँ। ये कुंभलगढ़ के वो राजा थे जिन्होंने पूरी के पूरे अकबर को डरा कर रखा था। क्या बात है। पूरा अकबर को डरा के रखा था इसने। और फिर उसके बाद ना इसके सेनापति बैरुल खान को घोड़े समेत बीच से काट डाला। ओहो, क्या बात है। इसको अगर आप जानते हो कि महाराणा प्रताप की 2 तलवारी का वजन था 25 किलो की तलवार लेकर वो युद्ध में उतरते थे। अरे हम डरता था वहाँ। आज करेंसी महाराणा प्रताप के नामों पे चलती है, अकबर का एक भी नहीं। और नंबर 2 पे हमारे छत्रपति शिवाजी महाराज। वाह। उनके पास 3 तलवारें थी। भवानी तलवार आज भी इंग्लैंड की म्यूजियम में, और तुर्जा तलवार और भवानी तलवार आज 2 सालों से लापता है। तो आपके लिए एक समझता है कि तो पृथ्वीराज चौहान जो है, आप पृथ्वीराज चौहान के यहाँ पे बात करते हैं जो कि दिल्ली के शासक थे। तो दिल्ली जो है उस पे महमद घोरी कब्जा करने जाते, लेकिन नहीं, क्योंकि वहाँ पे ऐसा राजा बैठा था जिससे 17 बार महमद घोरी को हराया था। 17 बार। पर जब पता चला कि इस राजा का नाम है जय सिंह महाराणा नहीं, वीर पृथ्वीराज चौहान। वाह। सम्राट पृथ्वीराज चौहान ने ऐसे आजादी दिलाई थी कि महमद घोरी ना 2 सालों तक पानी आया किले से, तो अपने सैनिकों को भेजते रहा। पर पृथ्वीराज चौहान ने उसके सभी सैनिकों को हरा दिया। सभी सैनिकों को। एक को तो सीधा पलट दिया था तलवार से। तो अगर आप तलवार के बारे में जानते भी हो, आपको पता है ना कि पुराने समय में तलवार ही होती थी, कोई गन्स वन्स नहीं होते थे। शौर्य आपको बात पता होगी। जी जी, आज पता चल रही है। आज पता चल रही है आकर्ष। गुड। ओके, थैंक यू, वेलकम। बहुत सुंदर। बहुत बहुत अच्छा, बहुत आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस, बहुत अच्छा। तो जया लक्ष्मी से पूछते हैं कि कैसी रही आकर्ष की प्रस्तुति। मैं तो दंग हूँ, हैरान हूँ आकर्ष। इतनी अच्छी अपनी नॉलेज की बातें जो आपने बताई, और ये लास्ट वाली जो आपने बताई ना कि पहले गन नहीं होती थी, तलवार ही होता था लड़ाई के लिए, तो मैं याद रखूंगी इस बात को। और एक कहानी, मैम एक कहानी बनती है चाय की जो कि मार्केट में मिलती है। ओके, थैंक यू। हैप्पी चिल्ड्रंस डे मैडम। जी, आपको भी हैप्पी चिल्ड्रंस डे। और कैसे दिमाग में इतनी बड़ी बड़ी बातें आप याद रख लेते हैं। बहुत बहुत ही अच्छी अच्छी बातें आपने बताई महाराणा प्रताप। मैं क्लास 1 में हूँ अभी के लिए। मैं अभी ये दोस्तों भी अभी कुछ नहीं है। हम लोग अभी पेंसिल से थोड़ी सुंदर राइटिंग बनी है मेरी। अच्छा। तो अभी के लिए थैंक यू सो मच। बहुत बहुत जल्दी आप और अच्छा लिखने लगोगे, और सुंदर आपकी राइटिंग बनने लगेगी।
जब आप पेन से लिखना शुरू करोगे तो पेन से भी आपकी राइटिंग बहुत अच्छी बनेगी। एक बात आकर्ष आकर्ष एक बात पूछना चाहूँगा कि आपके पेंसिल का वजन कितना है? अरे वो 2 ही ग्राम है। अच्छा 2 ही ग्राम है। अच्छा मुझे लगा कहीं ऐसा तो नहीं कि जो अभी आप बता रहे थे कि महाराणा प्रताप का जो तलवार का वजन एक एक तलवार का वजन 25 दिख रहे हैं मेरे डैडी के प्रिंसिपल सर का है। अच्छा अच्छा यूपी एक टीचर है, ये देख सकते हैं पेन है। क्योंकि आप ये ऐसे जी तो मैं यही बोलना चाहूँगा आकर्ष कि आपने बहुत अच्छा इतिहास की बातें जो हम लोग लगभग भूल चुके थे अपने रोज़मर्रा के जीवन में कि महाराणा प्रताप की एक तलवार का वजन 25-25 किलो था और शिवाजी महाराज की एक तलवार गायब है 2 सालों से और पृथ्वीराज एक नहीं सर, एक नहीं दो हाँ दोनों गायब है। अच्छा तलवारें गायब है। हाँ और एक तलवार कैट के म्यूजियम में। अच्छा और पृथ्वीराज चौहान जिन्होंने 17 बार मोहम्मद गौरी को हराया था। तो इन चीज़ों को आपने जो रिकॉल किया है तो रियली हम लोग इतिहास को तो भूल ही चुके थे और आजकल हम लोग इतिहास पर ज़्यादा ध्यान नहीं देते थे, लेकिन आपकी बातों से आज हम लोग एक संदेश ज़रूर लेके जाएंगे अपने मन में कि इतिहास भी मज़ेदार होता है और पढ़ना चाहिए। तो बहुत अच्छा बोला आपने आकर्ष, वेल डन, कीप इट अप। थैंक यू सर। ओके सभी बच्चे लोग अपना माइक म्यूट करें क्योंकि जब बच्चे लोग बोलेंगे कोई बच्चा बोलेगा तो फिर बाकी लोग डिस्टर्ब होगा। हम लोग आगे बढ़ते हैं और नो और बुलाते हैं यूपी रामपुर से आदित्य अग्रवाल को। अच्छा एक मिनट स्वीटी नाम से आप कौन है बेटा? आपका नाम बताइए, आपको बुलाएंगे इसके बाद। स्वीटी नाम से आ रहा है, आपका नाम क्या है? हाँ ये कृषा। कृषा ओके। अभी आदित्य को बुलाए हैं, इसके बाद कृषा को बुलाएंगे। ओके हाँ आप प्रिपेयर कीजिए। हेलो हाँ हेलो हाँ आदित्य अपना वीडियो ऑन करो। जी नमस्ते सर, अभी करता हूँ, 1 सेकंड। ओके तो आपका नाम, आप कहाँ से हो और कौन से क्लास में पढ़ते हो? सब बच्चे लोग जब आएंगे तो अपना नाम, कौन से स्टैंडर्ड में पढ़ते हैं आप लोग और कहाँ से बिलोंग करते हैं ये बताएंगे। तो मेरा नाम आदित्य है, मैं रामपुर से हूँ और मेरी क्लास 6th है। ओके मैं एक गाना सुनाना चाहता हूँ। स्वागत है। सुना सकता हूँ? बिल्कुल बिल्कुल स्वागत है स्वागत है। ये आपने सुना होगा, नमो नमो एक गाना है वाह केदारनाथ फिल्म से। जी जी बिल्कुल सुना है और हम लोग बहुत ही आगरूक इच्छुक और उत्साहित हैं वो गाना सुनने के लिए दोबारा। सुनाता हूँ। जय हो शंकरा भोलेनाथ शंकरा, आदि देव शंकरा भोलेनाथ शंकरा, तेरे जाप के बिना भोलेनाथ शंकरा चले ये सांस किस तरह, हे शिवाय शंकरा। मेरा कर्म तू ही जाने, क्या बुरा है क्या भला, क्या बुरा है क्या भला। तेरे रास्ते पे मैं तो आंख मूंद के चला, आंख मूंद के चला। तेरे नाम की जोत ने सारा हर लिया तमस मेरा। नमो नमो जी शंकरा भोलेनाथ शंकरा, जय त्रिलोक शंभु हे शिवाय शंकरा। नमो नमो जी शंकरा भोलेनाथ शंकरा, रुद्रदेव हे महेश्वरा। सृष्टि के जन्म से भी पहले तेरा वास था, रहे या ना रहे रहेगी तेरी आस्था। क्या समय क्या प्रलय दोनों में तेरी महानता, महानता। सीपियों की ओंठ में भोलेनाथ शंकरा, मोतियों जिस तरह हे शिवाय शंकरा। मेरे मन शंकरा भोलेनाथ शंकरा, तू बसा है उस तरह हे शिवाय शंकरा।
मुझे भ्रम था जो है मेरे, था कभी नहीं, था कभी नहीं मेरा। अर्थ क्या निरर्थ क्या जो भी है सभी तेरा, तेरे सामने है झुका, मेरे सिर पे हाथ रख तेरा। हेलो। हाँ हाँ, बोलो बोलो, बहुत अच्छा। हेलो। बहुत सुंदर बुलाया है, बहुत बहुत अच्छा। ये गाना इतना खूबसूरत है कि इसको बार बार सुने तो जी नहीं भरता है। और पूछते हैं कि करिश्मा श्रीवास्तव से कि कैसा गीत गाया है आदित्य अग्रवाल ने। करिश्मा जी बताइए। रुक जाओ। बहुत ही सुंदर बेटा, बहुत ही अच्छा भजन आपने सुनाया है। हाँ, शंकर भगवान का गीत आपने सुनाया है, पूरा भक्तिमय कर दिया बस बेटा। मुझे जी तो गाने बिल्कुल नहीं आते, लेकिन इतना सुंदर ये गाया है। जी सच में आज अलग स्तर का जा रहा है सर काव्य पाठ। जी, बच्चे जुड़े हैं ना। एक से हम्म, जी। बहुत ही आप लोगों की प्रस्तुति जा रही है। तो थैंक यू। जी, तो बहुत अच्छा सुनाया आपने। और पूछते हैं जयलक्ष्मी से कैसा लगा शंकर भगवान की जो स्तुति थी, नमो नमो रे शंकरा। जी, ये जो रघुवंशी जी का भजन है, ये तो मुझे तो लगता है कि हर सुबह सुनकर ही सुबह होती है। जी और मुझे भी बेहद बेहद प्रिय है ये गाना, जय हो शंकर। जी और बहुत अच्छा सुनाया भी। मैं दंग हूँ कि बच्चों को याद कैसे इतनी सारी चीजें ये इतने अच्छे तरीके से सुना दे रहे हैं, गा दे रहे हैं। और जब ये गा रहे हैं तो बैकग्राउंड में म्यूट करके मैं गुनगुनाती हूँ, धीरे धीरे गुनगुना रही थी। और एकदम मन जो है वो अच्छा हो रहा है। बहुत जी अच्छा गाया। मैं देख रही हूँ कि एकदम वैरायटी है बच्चों में। जी कहानी, कविता, गीत, भजन, गाना। तो आज काव्य पाठ लग रहा है कि हाँ, कोई एक तरफ नहीं जा रहा है। जी आज हर तरह की रचनाएं जो है असल मायने में काव्य पाठ हो रहा है आज। जी जी मजा आ रहा है बच्चों को सुन जी के। जी अब तो सारे बच्चे जब सुना लेंगे ना, तो मैं भी सोच रही हूँ कि थोड़ी सी बच्ची बन ही जाऊंगी आज बच्चों के जी साथ। जी जी, बिल्कुल बिल्कुल, स्वागत बहुत रहेगा। मजा आ रहा है इन लोगों के हाँ, साथ में। तो कुल मिला के यही बोलना चाहूँगा। आदित्य, आपने बहुत अच्छा भगवान शंकर भगवान का जो गाना सुनाया है, बहुत ही अच्छा सुनाया है आपने। और आदित्य शुरू में बोल रहे थे कि मैं नहीं सुनाऊंगा, लेकिन आपने देखिए कितने बच्चे बैठे हैं यहाँ पे और सब एक से बढ़कर एक सुना रहे हैं। तो बने रहना, जब तक आप बने रह सकते हैं। और हम लोग आगे बढ़ते हैं।